बिहार के भागलपुर से एक बहुत ही दिल को दहला देने वाला मामला निकलकर सामने आया है। दरअसल भागलपुर में प्रेमिका से मिलने के लिए पहुंचे एक युवक और उसके दो दोस्तों को लड़की के परिजनों ने पकड़ लिया और उन्हें घर से दूर ले जाकर गोली मारकर उनकी ज़बरदस्त हत्या कर दी। इस घटना में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले की जानकारी एसपी प्रेरणा कुमार ने दी है। घायल युवक का इलाज फिलहाल पटना के पीएमसीएच में चल रहा है। घटना नवगछिया के परवत्ता थाना क्षेत्र के कलबलिया धार के नदी के पास की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एसआईटी का भी गठन कर दिया है और दो आरोपियों को, जो कि मेन कल्प्रिट हैं, उन्हें अरेस्ट कर लिया है। हत्या के पीछे की पूरी वजह क्या है, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। पुलिस जांच में ये बात निकलकर सामने आई कि घटना खगड़िया के पसराहा थाना क्षेत्र के रहने वाले अंजेश कुमार का नवगछिया थाना क्षेत्र के इलाके की रहने वाली एक युवती से प्रेम संबंध था। युवती का ससुराल अंजेश के दोस्त नीरज कुमार के रास्ते में, यानी कि उसके ही इलाके में पड़ता है। इसी कारण दोनों के बीच में जान पहचान हो गई और ये जान पहचान धीरे धीरे प्रेम संबंधों में बदल गई। होली के दिन अंजेश कुमार अपने दो दोस्तों गुलशन कुमार और नीरज कुमार के साथ युवती से मिलने के लिए उसके घर जा रहा था। जब ये लोग उस युवती के घर पहुंचते हैं तो वहाँ पर अंजेश घर के अंदर चला जाता है और अपनी प्रेमिका के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगता है, जबकि उसके दोनों दोस्त बाहर खड़े होकर आसपास के लोगों पर नज़र रख रहे थे ताकि किसी को इस मामले की भनक न लग सके और कोई वहाँ पर आए ना। बस इसी दौरान युवती के परिवार वालों को कहीं से इस बात की जानकारी लग जाती है कि वे लोग वहाँ पर घर पर मिल रहे हैं और इस तरह से काम चल रहा है। तत्काल युवती के घर वाले मौके पर घर पहुँच जाते हैं। जैसे ही युवती के परिजन घर पर पहुंचे, उन्होंने युवक और युवती को एक साथ देख लिया। जैसे ही इन लोगों ने युवक और युवती को एक साथ देखा, इनको गुस्से का पारावार छूट पड़ता है और ये देखकर सभी लोग बहुत ही नाराज़ और गुस्सा होते हैं। युवती के परिजनों ने मौके पर मौजूद तीनों युवकों को पकड़ लिया और उन्हें जबरन घर से करीब 3 किलोमीटर दूर कलबलिया धार के पास की एक नदी के पास ले जाया गया। वहाँ पर करीब आधा दर्जन से भी अधिक लोगों ने मिलकर इन तीनों युवकों को गोली मार दी। गोली लगने के बाद गुलशन कुमार और नीरज कुमार की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रेमी अंजेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना को छिपाने के लिए आरोपियों ने दोनों मृतकों के शव को नदी के किनारे फेंक दिया और वहां से फरार हो गए। लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम था कि अंजेश कुमार, जो कि अभी भी जिंदा है, गोली लगने के बावजूद भी उसने बहुत ही हिम्मत और बहुत ही समझदारी से काम लिया और वहां से भागते हुए सीधा नवगछिया के तितरी मंदिर पहुंचा। जब तितरी मंदिर पहुंचता है तो वहां पर लोगों ने देखा कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसे गोली लगी हुई है। तो तत्काल वहां से मदद मांगता है और उसे लोगों की मदद से हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है, जहां पर उसका प्राथमिक उपचार चल रहा है। उसने इस घटना की सारी जानकारी दी। इसके बाद लोगों को इस मामले की जानकारी होती है। तत्काल लोगों ने पुलिस से कांटेक्ट किया और मौके पर पुलिस भी पहुंच जाती है और उसने उन शवों को भी बरामद कर लिया जो हत्या करके नदी में फेंक दिए गए थे। फिलहाल जो घायल युवक है, यानी कि अंजेश कुमार, उसका भागलपुर के मायागंज के एक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। फिलहाल जो दो लोग मारे गए हैं, जिनकी पहचान नीरज कुमार और गुलशन कुमार के रूप में हुई है, इन दोनों लोगों के शवों को बरामद कर लिया गया है और पुलिस ने उन दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दोस्तों, वहीं मृतक गुलशन के भाई मिथिलेश मंडल ने सुबह ये बताया कि होली के मौके पर उसका भाई अपने दो दोस्तों के साथ पत्नी को लेकर इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के मुरकहिया स्थित ससुराल गया था। पत्नी को ससुराल छोड़ने के दौरान तीनों युवक अपने एक रिश्तेदार के घर बोरवा भी गए थे। वहां से शाम को ये करीब 4 बजे निकले थे और लेकिन देर रात तक ये लोग घर नहीं पहुंच सके। परिजनों ने जब तक इस मामले की जानकारी लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। इसी बीच शाम को, यानी कि देर रात, अंजेश कुमार, जिसे गोली लगी थी, उसने खुद से फ़ोन करके इस पूरे मामले की जानकारी दी और तब जाकर लोगों को और परिजनों को इस पूरी घटना की जानकारी लगती है। इधर पुलिस ने लड़की के मामा को भी अरेस्ट कर लिया है और मामा भी अब गिरफ्तार हो चुका है। और अगले दिन सुबह 9 बजे के करीब नवगछिया थाना क्षेत्र की कलबलिया धार के पास सड़क के किनारे दोनों युवकों का शव बरामद हो जाता है। घटना की सूचना मिलने पर नवगछिया पुलिस भी हरकत में आती है और मामले में एसआईटी का गठन किया गया। तकनीकी साक्ष्य और जानकारी के आधार पर मुख्य आरोपी नीतीश और अखिलेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर लड़की के मामा देव मंडल और उसके परिवार की महिला सदस्य सनी देवी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे आगे की जांच और पूछताछ चल रही है। और वहीं जो घायल युवक है, उसका इलाज मायागंज के हॉस्पिटल में चल रहा है, जो कि भागलपुर में पड़ता है। देखना यह है कि अब आगे उस युवक की जान बच पाती है या फिर नहीं। लेकिन इस तरह से एक बहुत ही खौफनाक घटनाक्रम
बिहार के भागलपुर के नवगछिया थाना क्षेत्र के इस एरिया से निकल कर के सामने आया है, जो कि महज एक प्रेम संबंध के सिलसिले में हुआ है, या फिर यूं कह सकते हैं कि एक ऑनर किलिंग का एक बहुत ही खौफनाक मामला है। जिस तरह से ये घटना घटी है, उसने पूरे एरिया को ही हैरत में और हरकत में डाल दिया है। सन्नाटा पसरा हुआ है, पुलिस की टीम वहां पर गश्त कर रही है, एहतियात के तौर पर एक सिक्योरिटी लगा दी गई है और मामले में इस समय तनाव माहौल पूरे एरिया में, पूरे ग्रामीण इलाके में बना हुआ है। और दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि वो जो आरोपी है नीतीश कुमार, जिसने इस हत्या में सबसे मुख्य भूमिका निभाई, उसने ये कहा कि जब वो घर पर पहुंचा और शाम को जब वो घर पर पहुंचने के बाद उसने ये देखा कि जो मेन आरोपी है, जिसका नाम अंजेश कुमार है, वो उसकी बहन के साथ दुष्कर्म कर रहा है और ज़बरदस्ती कर रहा है, तो उसका खून खौल उठता है। उसने उसी समय तय कर लिया था कि उसे इन तीनों आरोपियों यानी कि गुलशन कुमार, नीरज कुमार और अंजेश कुमार को मौत की घाट उतार देना है, इन लोगों का काम तमाम कर देना है। बस ऐसा समझकर उसने इन तीनों आरोपियों को बंधक बना लिया था और आगे की जो वारदात हुई वो बहुत ही दिल को दहला देने वाली थी। एक और ये जो मामला था वो पूरा ऑनर किलिंग की तरफ जाता हुआ नजर आया, और वहीं दूसरी तरफ एक तरफ जो पक्ष है वो ये कह रहा है कि उसने अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए इस तरीके से एक खौफनाक घटना को अंजाम दिया। तो आप इस पूरी सच्ची घटना के संबंध में क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करें, अपनी राय ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना या किसी को भी परेशान करना नहीं है। दरअसल ये जो ताज़ा मामला अभी बिहार के नवगछिया से निकल करके सामने आया है, जिसकी तार परसहा थाना क्षेत्र से और नवगछिया से साथ साथ कई जगहों से जुड़े हुए हैं। कलबलिया थार नदी के पास भी इसके शव बरामद होते हैं। इस तरह से काफ़ी सारे एरिया में इस पूरी घटना की गूंज सुनाई पड़ी और फिलहाल ये मामला शांत हो चुका है और देखना यह है कि उन आरोपियों को क्या सज़ा मिलती है। फिलहाल जो भागे हुए आरोपी हैं, कब तक वो गिरफ्त में आ पाते हैं, आगे माननीय न्यायालय इस पर क्या एक्शन लेती है, उन दोषियों को क्या सज़ा होती है, जो भी हो। लेकिन अब फिलहाल कुछ परिवार, कुछ घर तो उजड़ ही चुके हैं। यहाँ पर ये बताते हैं कि गुलशन, जो कि जिसके भी बहुत जल्द ही शादी हुई थी, उसको एक बच्ची हुई थी, वो अपने घर से ये कहकर निकला था कि वो एक हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जा रहा है, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ हॉस्पिटल न जाकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर मौत उसका इंतज़ार कर रही होती है। यानी कि अपनी दोस्त के प्रेमिका के घर के बाहर खड़ा होकर वो पहरा देने लगता है। इस तरह जान चली जाना बहुत ही खौफनाक मामला है। तो एक नई वीडियो लेकर एक नई सच्ची घटना के साथ आपसे बहुत जल्द मुलाकात होती है। देश, दुनिया और जुर्म की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे चैनल सच्ची घटना पर बने रहें। वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, उसे एक लाइक करिए, चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन कॉल पर सेट कीजिए। एक नई वीडियो लेकर फिर मिलते हैं। धन्यवाद।